आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 18 मार्च 2020 फर्स्ट के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, एक्स अपने के पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो के बराबर दे रखा है, जो कि सी निकालने में काम आएगा। तो एफ ऑफ वन इक्वल टू वन बाई के बराबर है, तो अपने के पास के का वैल्यू निकालना है। देख रहे हैं अपने क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हैं अपने क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा है कि चलो अपने पास इंटीग्रेशन कर दो काम खत्म, ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास एफ ऑफ एक्स किस बराबर है, यानी अपने पास इंटीग्रेशन में अपने पास क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंचा रहा है। तो 5x की पावर 8 के बराबर हो जाएंगे, प्लस टाइम 7x की पावर 6 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आगे एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2 x की पावर अपने पास 7 के बराबर, और इनकी पावर में अपने पास किस तरह आएंगे, होल स्क्वायर के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो अपने पास नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अपने पास बनाने की जरूरत है। कैसे अपने पास, इसमें अपने पास कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं लगता। जैसे अपने पास ऐसे क्वेश्चन है हाईएस्ट पावर आए तो अपने पास क्या कीजिए, कुटुर पुटुर कीजिए। क्या कुटुर पुटुर, अपने पास केपी एक कंसेप्ट होता है, उस केपी का नाम से अपने पास कुछ नहीं, नीचे वाले से कॉमन लीजिए, ऊपर वाले में डिवाइड कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, ये आगे अपने पास 5x की पावर 8 प्लस टाइम 7x की पावर 6 के बराबर है। नीचे में से अपने पास x की पावर 7 कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट पावर जैसे कॉमन लेंगे तो x की पावर 14 बाहर आएंगे, हाँ या ना, क्योंकि बाहर स्क्वायर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है अपने पास, बाहर स्क्वायर बैठा हुआ है। और ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर में अपने पास x की पावर 7 डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन किस पर आ जाएंगे, x की पावर 5 के बराबर बराबर, प्लस टाइम्स 1 अपॉन x की पावर 7 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, और इन पूरे के अपने पास होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये dx आ गया बराबर। अब अपने पास क्या करते हैं, इसको अपने पास स्प्लिट करके दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये दोनों में जैसे डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, 5 अपॉन x की पावर अपने पास किस आ जाएंगे, तो 18 में से 14 में से 18 जाएंगे तो अपने पास 8 6 15 8 7 8 6 14 आ जाएंगे अपने पास 6 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 7 अपॉन, और ये आ गया अपने पास x की पावर 8 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो 1 अपॉन x की पावर 5 के बराबर, प्लस टाइम्स 1 अपॉन x की पावर 7 के बराबर, और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना, और इनटू अपने किसके आ जाएंगे, dx के बराबर बराबर। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपके पास अच्छा लगे। ठीक है, तो ये आ गया इसके बराबर। अब क्या करते हैं, हम इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जगह तो बचा नहीं, तो हम अपने पास इसी को कहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे बताइए, ये आ गया अपने पास। जैसे इसको इधर ले जाएंगे तो ये अपने पास देखिए, डिनोमिनेटर को हम टी मानते हैं, डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और प्लस टाइम्स 1 अपॉन एक्स की पावर 7 और प्लस टाइम्स 2, इसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, और ये स्क्वायर लिखना ना भूले। ठीक है, तो ये अपने पास नीचे तो स्क्वायर है ही, जैसे टी मानते तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 5 एक्स की पावर अपने पास 6 के बराबर, और प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 7 एक्स की पावर अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 8 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास तो इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, dx इक्वल टू किस आ जाएंगे, dt के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो माइनस कॉमन लेकर के यही नॉमिनेटर में लिखा हुआ है, माइनस कॉमन लेकर के यही नॉमिनेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन dt लेकिन माइनस टाइम्स, और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, टी स्क्वायर के बराबर। यहां से अपने सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया माइनस टाइम्स, बताइए, तो ये आ गया माइनस टाइम्स टी की पावर में टी स्क्वायर, तो यहां से अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -1, तो 1 अपॉन टी के बराबर, लेकिन अपने पास ये आ जाएंगे प्लस के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने पास किस आ गया, 1 अपॉन टी प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। से अपने के पास एफ ऑफ एक्स किस बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स आ गया अपने पास 1 बाई टी, टी अपने पास किस बराबर है, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स 1 अपॉन एक्स की पावर 7 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना, और इक्वल टू अपने पास सॉरी प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट कौन लिखेगा, हम, तो प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इसको अपने पास थोड़े से सॉल्व कर लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, एक्स की पावर 7, तो एक्स की पावर 7 तो अपने पास नॉमिनेटर में गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स ये अपने पास किस आएंगे, 2 एक्स की पावर 7 के बराबर प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी एफ ऑफ एक्स अपने पास किस बराबर हो गए, इसके बराबर। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 7, बताइए, तो एक्स की पावर अपने पास आ जाएंगे 7, और अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, एक्स की पावर 7 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स, तो यहाँ से अपने पास 2 एक्स की पावर 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। यही आया था अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना, तो यही आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब अपने के पास सी, अपने पास एफ ऑफ 1 चाहिए, तो एफ ऑफ 0 अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो 0 के बराबर, तो 0 और अपॉन में 0 प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, सी इक्वल टू 0 के बराबर, की ये पूरी क्वांटिटी तो 0 आ गया, तो सी इक्वल टू 0 आ गया, यानी यहां से अपने पास एफ ऑफ एक्स बता सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया एक्स की पावर 7
और अपॉन में आ गया अपने पास 2x�7 प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी एफ ऑफ एक्स अपने पास इसके बराबर आ गया। जब एफ ऑफ एक्स इसके बराबर आ गया तो अपने पास निकालना क्या है, तो एफ ऑफ 1 निकालना है। बताइए एफ ऑफ 1 अपने पास किसके बराबर है, तो यह आ गया 1 अपॉन में 2 प्लस 1 के बराबर, यानी यह आ गया 1/4 के बराबर। 1/4 दैट मीन्स 1/k के बराबर। अब अपने के पास एफ ऑफ 1 के बराबर दे रखा है, यानी k का जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4 के बराबर, यानी इंटीजर टाइप क्वेश्चन से तो k इक्वल टू अपने पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएंगे, 4 के बराबर। तो अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स में फिल जो होंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 4 के बराबर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास अबे 4 हो जाए यार, 4 ही अपने पास क्या देंगे इनके करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 18 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते रहते, तो आप थोड़े से ध्यान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।